अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और आज शुरू करते हैं मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए पिक्सल लैब पे एक इश्तिहार बनाएंगे। पिक्सल लैब, ये पिक्सल लैब ऐप है, इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा इश्तिहार आज बना रहे हैं। तो ये वाला इश्तिहार आज बनाएंगे। देखें, इसको पहले सबसे पहले हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए ये डिफ़ॉल्ट का बटन है, डिफ़ॉल्ट के बटन पे ओके करते हैं। इसके बाद ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, न्यू टेक्स्ट के डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए ये ऊपर डिलीट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक कलर है, कलर पे क्लिक करने के बाद ये वाइट कलर लेते हैं। वाइट कलर लेने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इस जगह पे ये शेप लिखा हुआ है, शेप पे एक शेप लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये शेप आ गई। और शेप लेने के बाद यहाँ पे ये तीर बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक शेप और लेंगे। ये शेप इस डिज़ाइन की लेंगे, ये वाली शेप। इसका कलर भी लेंगे, ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद इसको कलर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसी वाइट हैं इसलिए एक को कलर देते हैं। ये कलर लग गया। यहाँ से इसको पकड़ कर घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं। घुमाने के बाद इसको थोड़ा सा, इसको यहाँ से पकड़ कर बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ से पकड़ कर थोड़ा थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे सेट करते हैं। सेट करने के बाद इसकी कॉपी लेते हैं। कॉपी वाला बटन ये है, ये एक कॉपी हो गई, मैंने कलेक्ट किया। ये देखें, दो हो गए। दो होने के बाद हमने इसका कलर जो है और लगाना है। ये दोनों एक शक्ल के हैं, ये दोनों नीले कलर के हैं। ये कलर वाला बटन है, यहाँ पे इसको ओके करते हैं। इसके बाद इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद ये सब्ज़ कलर लगाते हैं। सब्ज़ कलर लगाने के बाद इसको यहाँ पे सेट करते हैं। सेट करने के बाद ये ऊपर जाते हैं। ऊपर इस जगह पर जाकर ये ऊपर वाले को एक को लॉक कर देते हैं। ये लॉक जो है, ये नीला कलर लॉक हुआ है। इसके बाद इस सब्ज़ कलर को सॉरी, ये नीला कलर नहीं है, ये वाला नीला कलर है। इसको लॉक करते हैं। इसके बाद ये सब्ज़ कलर है, सब्ज़ कलर को जो है इसको पीछे करते हैं। पीछे ये टू बैक लिखा हुआ है, इसको टू बैक करते हैं। टू बैक करने के बाद थोड़ा सा इसको है यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं और इसको लॉक करते हैं। फिर इस नीले को थोड़ा सा अनलॉक करके पीछे कर देते हैं यहाँ पे, और इसको फिर लॉक करते हैं और सब्ज़ को अनलॉक करके इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। फिर इसको जो है यहाँ लॉक वाले बटन से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद एक और शेप लेनी है। इस शेप को यहाँ से पकड़ कर और यहाँ से पकड़ कर इतना बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद इसका साइज़ इतना रखना है। रखने के बाद इसका कलर लेना है। ये कलर वाले बटन पे जाना है। कलर, ये कलर हो गया और इसको ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इस जाके इसको भी लॉक कर देना। लॉक करने के बाद ये देखें, कोई भी शेप्स इधर उधर नहीं जा रही। तो हम इंपोर्ट वाले बटन पे जाते हैं, एक तस्वीर लेते हैं ऊपर लगाने के लिए। ये मैं सिराज उल हक साहब की तस्वीर ले रहा हूँ। ये इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ से पकड़ कर छोटा करना है। इसको छोटा करके फिर टू बैक वाले बटन पे जाना है। ये टू बैक वाला बटन है, ये नीचे चली जाएगी। इसको भी लॉक कर देना है ये लॉक वाले बटन से। फिर दोबारा इंपोर्ट वाले बटन पे जाना है और एक तस्वीर और लेनी है जो इनके साथ लगानी है। ये तस्वीर ले लेता हूँ। इसके बाद इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद इसको भी टू बैक कर देते हैं, ये टू बैक वाले बटन से, और इसको यहाँ से दोबारा लॉक कर देते हैं। ये सब लॉक हो गई हैं, ये देखें इधर उधर नहीं जा रही। इसके बाद कैंडिडेट की तस्वीर लेते हैं। कैंडिडेट की तस्वीर लेने के लिए इंपोर्ट के बटन पर जाकर वही तरीके से कैंडिडेट की तस्वीर लेते हैं। तस्वीर लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। ये देखें, ये सीधी हो गई। बस आपको सिखाने के लिए है, ये इस तरह से रख लेते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे सेट करते हैं। सेट करने के बाद इसको भी लॉक कर देते हैं। ये देखें, लॉक हो गई। इसके बाद हम एक और शेप लेंगे। ये फिर इस जगह पे जाएंगे, एक गोल शेप लेंगे। ये गोल शेप आ गई। इसके बाद इसका कलर लेंगे। कलर नीला ले लेते हैं। यहाँ पे इसको सेट करते हैं।
ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस बटन पे जाना है और इसको ये यू वाले बटन को दबा के यहाँ पे इसको सेट करना है बराबर में। ये जाली का जो बटन है यहाँ पे क्लिक करके और यू को क्लिक करना है। इसके बाद जाना है फिर इंपोर्ट वाले बटन पे। इंपोर्ट वाले बटन पे जाके गैलरी में सीधा एक तराजू लेना है। ये तराजू आ गया, इसको यहाँ से पकड़ कर छोटा करना है। छोटा करने के बाद इसका कलर भी सेट करना है। ये कलर वाले बटन पे जाके इनेबल करना है। इसके बाद इसका वाइट कलर कर देना है। अच्छा, वाइट कलर करने के बाद इन दोनों को लॉक करना है। लॉक करने के बाद इन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए ये लॉक वाला बटन है और ये नीचे है, इस बटन पे जाना है और ये डब्बे बन गए 1 2। तराजू को और शेप्स को दोनों को ये टेक मार करके ये इन 2 तीर जो बने हुए हैं नीचे इन पे करना है और ओके कर देना है। ये दोनों मर्ज हो गए और यहाँ पे टेक करके यहाँ पे ओके कर देना है। ये दोनों एक ही हो गए, ये देखें आपस में मर्ज हो गए। तो इसको स्ट्रोक देते हैं थोड़ा सा। स्ट्रोक वाले बटन पे जाते हैं, ये स्ट्रोक वाला बटन है। स्ट्रोक वाले बटन पे जाते हैं और कलर देते हैं स्ट्रोक। ये वाला स्ट्रोक कलर ठीक है, तो इसको भी लॉक कर देते हैं। फिर इसको जाली वाले बटन को भी हटा देते हैं। इसके बाद नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए ये ए वाले बटन पे जाएंगे, फिर इस टेक्स्ट पे जाने के बाद ये ऊपर पेंसिल का निशान है, यहाँ पे जाएंगे, फिर पेंसिल पे क्लिक करेंगे, फिर इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम उर्दू बोर्ड को सेट करेंगे। हम लिखते हैं इस्लामी पाकिस्तान, आगे लिखते हैं खुशहाल पाकिस्तान। इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, ये 2 हो गए। अच्छा, इसको इस तरफ से घुमाते हैं। घुमाने के बाद फ़ॉन्ट्स लगाते हैं। ये फ़ॉन्ट्स वाला बटन है, ये भी लिखा हुआ है। माई फ़ॉन्ट्स पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं JA जमील नूरी नस्तालीक। ये जमील नूरी नस्तालीक, बल्कि यहाँ लिखते हैं NAS। ये देखते हैं कि कौन सा कलर लगाना है। ये नफीस नस्तालीक V1 लगाना है। मैं ये लगाता हूँ, आप कोई और भी लगा सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़कर छोटा करते हैं और ऊपर ले जाते हैं, बल्कि ये भी ठीक नहीं लग रहा। और इसके लिए फ़ॉन्ट्स पे दोबारा जाएंगे, NAS लिखते हैं। हाँ, ये वाला ठीक है। इसको भी कलर देते हैं, ये पीछे करते हैं। ये कलर वाला बटन है, इसको लाल कलर दे देते हैं। इसको स्ट्रोक भी देते हैं। स्ट्रोक वाला बटन ये है, ये स्ट्रोक वाला बटन है। इसको इनेबल करते हैं और इसको लाल कलर देते हैं और इसको थोड़ा सा स्ट्रोक को कम कर देते हैं, 1 पे कर देते हैं। 1 पे करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी लेने का फ़ायदा ये है कि आपको बार बार ये कॉपी लेने के लिए आपको बार बार फ़ॉन्ट्स सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ॉन्ट्स सेट हो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। यहाँ पे टच करना है इस नाम को, ये कॉपी वाला बटन है, कॉपी ले लेते हैं और एक को जो है ये पहले को लॉक कर देते हैं लॉक वाले बटन से। और इसको ये पेंसिल वाले बटन पे जाते हैं, फिर इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं इंतखाबी निशान तराजू। इंतखाब निशान तराजू, ये देखें ये आ गया इंतखाब निशान तराजू। माशाल्लाह कैसा खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद इसको भी लॉक कर देते हैं और ये फिर दोबारा टेक्स्ट पे जाते हैं, ये वाले बटन पे टेक्स्ट ले लेते हैं। इसके बाद ये पेंसिल वाले ऊपर वाले बटन पे जाते हैं,
पेंसिल को ये डिलीट कर देते हैं। लिखना है PP 260 PP 260। फिर फ़ॉन्ट्स पे जाते हैं। फ़ॉन्ट्स वाले बटन पे जाके ये फ़ॉन्ट्स हैं, ये इनमें से फ़ॉन्ट्स सेट करते हैं। ये ब्लैक कलर इसका रख लेते हैं। ये कलर वाले बटन पे जाना है। इसका ये ब्लैक कलर हो गया। इसके बाद इसको भी लॉक कर देते हैं। इसके बाद लिखना है कैंडिडेट का नाम। फिर इसी जगह पर जाना है, फिर टेक्स्ट पे, फिर पेन वाले बटन पे, फिर इसको डिलीट करना है। लिखना है अब्दुल रशीद अवान। लिखने के बाद फिर फ़ॉन्ट्स पे जाते हैं। फ़ॉन्ट्स पे जाके माई फ़ॉन्ट्स पे फिर सर्च करते हैं कोई लिखाई। ये वाली लिखाई सेट करते हैं। ये वाले देखें। इसका कलर लेते हैं। कलर लेने के लिए कलर वाले बटन पे जाएंगे। इसके बाद लाल कलर लेंगे। लाल कलर लेने के बाद आगे जाते हैं स्ट्रोक वाले बटन पे, इसको इनेबल कर देते हैं। इसके बाद वाइट कलर लेते हैं। इसका स्ट्रोक जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 7 पे रखते हैं। 7 पे रखने के बाद ये मेरे ख्याल में हो गई मुकम्मल। तो बल्कि यहाँ पे भी लिखना है। चलो इसकी कॉपी लेते हैं। इसकी कॉपी नहीं लेते और लिखते हैं। टेक्स्ट वाले बटन पे जाते हैं, फिर पेंसिल वाले बटन पे जाते हैं, फिर लिखते हैं दयानतदार क़यादत। दयानतदार क़यादत। और फिर फ़ॉन्ट्स वाले बटन पे जाते हैं। यहाँ सर्च करते हैं उर्दू नाजिद 3। उर्दू नाजिद 3। ये देखें, इसका कलर ब्लैक रख लेते हैं और इसका स्ट्रोक भी लगा लेते हैं। स्ट्रोक वाले बटन पे जाके ये हो गई मुकम्मल। तो इसको सेव करने के लिए, सेव करने का तरीका ये वाला सेव वाला बटन है और ये नीचे लिखा हुआ है सेव एज इमेज। ये सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी, यहाँ पे ये सेव हो गई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।